Yes students, today our topic is linear differential equations with constant coefficients। जैसे कि आपको इसके नाम से क्लियर हो रहा कि लीनियर मीन्स जहाँ पर जिस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो 1 हो, हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और यहाँ पर जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशंस का वो आपका ऑर्डर ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में आप वो सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे जिनमें डिग्री आपके पास क्या है 1 है और जो ऑर्डर है आपका वो क्या है ग्रेटर देन 1 है। और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स होंगे डेरिवेटिव्स के वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन देखिए, क्या है डेफिनेशन। ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स इज द वन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर आप डिपेंडेंट वेरिएबल y लेकर चल रहे हैं, यानी y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पर डिपेंड कर रही है। एंड द डेरिवेटिव y के सभी डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स अकर्स ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर ग्रेटर देन 1 हुआ एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, यानी जितनी भी इस तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी वहाँ पर y और dy बाई डी एक्स का कोई भी प्रोडक्ट टर्म्स में कंटेन नहीं होगा। ठीक है, एंड द जो आपके कोएफिशिएंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल इसी डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है ये एग्जाम्पल। आपने एक एग्जाम्पल लिया 2 इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 7 डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 7 डी वाई बाई डी एक्स माइनस में 2y इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं पर भी y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं है। सेकेंडली इनकी जो आपका ऑर्डर है वो ग्रेटर देन 1 है, बट जो डिग्री है दैट मीन्स जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वो कितनी है, 1 है। डिग्री आपके पास 1 है और ये जो आपका डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट्स हैं ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले देखिए स्टेप्स टू सॉल्व, हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप्स टू सॉल्व सच टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में आपने करना है पुट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी स्क्र वाई डी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू कैपिटल डी स्क्र डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल डी क्यूब एंड सो ऑन। यानी जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है कैपिटल डी की उतनी पावर आप यहाँ पर पुट करेंगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो d1, सेकेंड ऑर्डर का है डी स्क्र, थर्ड ऑर्डर का है तो डी क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे कि आपने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है हम इसी को देख लेते हैं पुट करके, ताकि आपको सारे स्टेप साथ साथ आ भी जाएं। तो आप देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है क्या बन जाएगी, 2d क्यूब वाई माइनस 7 डी स्क्र वाई प्लस 7 डी वाई माइनस में 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप था आपके पास जो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव को कैपिटल डी, सेकेंड डेरिवेटिव को डी स्क्र, थर्ड डेरिवेटिव को डी क्यूब पुट करते हैं तो हमारे पास आ गई 2d क्यूब वाई माइनस 7 डी स्क्र वाई प्लस 7 डी वाई माइनस में 2y इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में से y आपका कॉमन आ जाएगा तो आपके पास आ गया 2d क्यूब माइनस 7d स्क्र प्लस में 7d माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करी है, तो आपके पास इस तरह से एक इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और एक्सिलरी इक्वेशंस क्या होती हैं, द कोफिशिएंट ऑफ y इक्वेटिंग टू 0 इज कॉल्ड एक्सिलरी इक्वेशंस। तो सेकंड स्टेप में आपको एक्सिलरी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। एक्सिलरी इक्वेशंस आपको मैंने क्या बताया है, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 0 करा तो यहाँ पर है 2d क्यूब माइनस 7d स्क्र, 2d क्यूब माइनस 7d स्क्र प्लस में 7d और माइनस में 2 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने ये जो आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन आई है इसके फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कितनी पावर है, ये डिग्री कितनी है, 3 डिग्री है। तो आप इसको ट्रायल मेथड से बनाएंगे फैक्टर। सो आप डी की वैल्यू यहाँ पर ट्राई कर देखेंगे कौन सी ऐसी डी की वैल्यू है जो इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई करा रही है। तो अगर हम यहाँ डी इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 7 इंटू 1 स्क्वायर प्लस में 7 इंटू 1 माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रही है आपकी इक्वेशन। तो सेकंड स्टेप में सबसे पहले तो आपने इस इक्वेशन का कोई भी एक रूट निकालना है। आपने d इज इक्वल टू 1 एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट कर ली है जिसको यहाँ पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो बाकी सारे फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को d इज इक्वल टू 1 से सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करेंगे। तो आपने d इज इक्वल टू 1 यहाँ रखा, ये जो आपके कोफिशिएंट्स है 2 माइनस 7 प्लस 7 और माइनस 2 ये आपने यहाँ रखे। सिंथेटिक डिवीजन सिखा रही हूँ मैं आपको ये। तो आपने यहाँ से 2 नीचे लिया। अब आप क्या करेंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट में लिखेंगे -5। सेम 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और कहाँ लिखेंगे, -5। ये आ गया 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई 2d स्क्वायर माइनस में 5d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास फैक्टर बनेंगे ये वाले -4d और -d। अब आपने 2d कॉमन निकाल लिया, d माइनस 2 माइनस 1 कॉमन निकाला तो d माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास आ गया d माइनस 2 और 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आपके पास 3 रूट्स आए हैं, d इज इक्वल टू 1, 2 और 1/2। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, हमने d की वैल्यू यानी आपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद उसके फैक्टर बनाए और वहाँ से आपने d की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो रूट्स आए हैं इन पे आपकी कंडीशंस बनती है। थर्ड नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, देखिए आपके कितने स्टेप हो गए थे। फर्स्ट स्टेप में आपने d/dx को कैपिटल d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर को d कैपिटल D स्क्वायर, इस तरह क्यूब वाले को d क्यूब पुट किया। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करिए। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, इस एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करें। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, इस रूट के ऊपर कंडीशंस आएंगी कि आपके पास जो रूट्स आए हैं वो कैसे आए हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या आई है, रियल डिस्टिंक्ट रूट, कि आपके पास जो रूट्स आए हैं रियल आए हैं और सारे क्या हैं, डिफरेंट हैं। सेकंड कंडीशंस क्या होगी, आपके पास रियल इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल में भी कितने इक्वल हैं आपके, 2 इक्वल हैं, 3 इक्वल हैं, और अगर ज़्यादा है तो आप वही लिखेंगे 4 इक्वल हैं, कितने इक्वल हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, ये रियल होंगे, रियल नहीं होंगे तो आपके पास क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, और आपको पता है कॉम्प्लेक्स रूट्स हों या ओनली इमेजिनरी रूट्स हों, ठीक है, ये दोनों पेयर में होते हैं। दैट मीन्स अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, अब इसमें भी कंडीशन आएगी आपके पास, कॉम्प्लेक्स रूट्स में भी कंडीशंस आएगी। क्या आएगी, डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट, और यहाँ से क्या आ गई, इक्वल कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, तो आप यहाँ से देखें, अगर आपके पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, सपोज आपने रूट्स मान लिए m1 m2 m3, तो उस केस में आपका सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू, उस केस में आपका सोल्यूशन हो गया y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2
ई की पावर m2x प्लस C3 ई की पावर m3x एंड सो ऑन। ठीक है, यानी अगर आपके जितने भी आप डिस्टिंक्ट रूट्स ले रहे हो वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर 1 आए हैं, 2 आए हैं, 3 आए, कितने रूट्स आए हैं तो आपने उतने ही कांस्टेंट लेने हैं। C1 C2 C3 3 लिए हैं तो आपने 3 कांस्टेंट लिए और उनका इस तरह से कॉम्बिनेशन बना दिया। C1 ई की पावर फर्स्ट रूट है x प्लस C2 सेकेंड रूट प्लस में C3 इंटू ई की पावर थर्ड रूट इंटू में x। ठीक है, अब हमारे पास अगर रूट्स क्या हैं, इक्वल है। सपोज दो रूट्स इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। ठीक है, तो उस केस में आपका सोल्यूशन क्या बनेगा, C1 प्लस C2x ई की पावर mx। ठीक है, और अगर आपके तीन इक्वल हैं, सपोज ऐसे हैं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m, तो सोल्यूशन बनेगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और e रेज टू पावर mx। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमने किसके बारे में डिस्कस किया, रियल रूट्स के बारे में डिस्कस किया। रियल रूट्स हैं तो वो किस तरह के रूट्स हैं, आइदर दीज आर डिस्टिंक्ट और इक्वल। अगर डिस्टिंक्ट हैं तो आपने सारे तीनों रूट्स अलग अलग लिखने हैं। C1 ई की पावर m1x प्लस C2 ई की पावर m2x प्लस C3 ई की पावर m3x। और अगर रूट्स रियल रूट्स इक्वल हैं तो इक्वल कितने रूट्स हैं, 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं। अगर 2 इक्वल रूट्स हैं तो आप इस तरह से कम्बिनेशन बनाते हैं C1 प्लस C2x ई की पावर mx। और अगर 3 इक्वल रूट्स हैं तो आप C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ई की पावर mx बनाते हैं। ठीक है, अब क्या केस आ गया, कॉम्प्लेक्स रूट्स का आ गया। कॉम्प्लेक्स रूट्स में भी आपने क्या लिया, अगर ये डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और दूसरे केस में आप क्या ले रहे हैं, इक्वल कॉम्प्लेक्स रूट्स ले रहे हैं, तो अगर आपका ये क्या है, डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स है तो आपके पास सोल्यूशन क्या बनेगा, ई की पावर अल्फा एक्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन ऑफ बीटा एक्स। ठीक है, और अगर आपके क्या हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं बट वो कैसे हैं, इक्वल हैं, 2 पेयर हैं आपके पास, तो उस केस में बनेगा ई की पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2 एक्स कोस ऑफ बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स और साइन ऑफ बीटा एक्स। ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास ये अलग अलग केसेस हो गए रियल रूट्स का और कॉम्प्लेक्स रूट्स का। रियल में आपने क्या लिया, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स लिए हैं, रियल इक्वल रूट्स लिए हैं। इस तरह कॉम्प्लेक्स रूट्स लिया है, कॉम्प्लेक्स में आपने डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स लिए हैं और क्या है, रियल ये इक्वल कॉम्प्लेक्स लिए हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ से देखिए आपके पास कौन कौन से रूट्स आए थे। वहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आई थी 1, 2 और हाफ। हमारे पास d की वैल्यू आई है 1, 2 एंड हाफ। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं रियल और आपके पास क्या आई है, डिस्टिंक्ट आई है। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू C1 ई की पावर फर्स्ट रूट 1x C2 ई की पावर 2x प्लस C3 ई की पावर 1/2x। तो ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ठीक है बेटा, थैंक यू।